नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में बात करूं तो लाभ और हानि। ठीक है, देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट हमें कब होता है, लॉस कब होता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए, एक होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। राइटिंग पे मत जाइए भाई, राइटिंग ऐसी है, समझ में आ जानी, ऐसे लिख देता हूँ मैं, समझ में आ जाती है। एक होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, एक होता है, क्या होता है तीसरा, कभी नाम सुना है? कभी कोई चीज लेने गए हो मार्केट में, भाई दवाई लेने गए हो या फिर कोई बाइक लेने गए हो या पेन लेने गए हो, उस पर एक चीज लिखी होती है MRP। मतलब MRP क्या होता है? मार्केट रेट, जो मार्केट रेट में सभी के लिए बराबर है। मार्क प्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है अभी देखते हैं। चलो आ जाओ, इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे सीपी। बार बार कॉस्ट प्राइस ना बोल, मैं सीपी बोल दूंगा। सेलिंग प्राइस को एसपी बोल दें, मार्क प्राइस को एमपी। ठीक है, यदि मेरे पास कोई चीज है, या फिर ऐसा समझो, मान लो मैं मार्केट गया, कोई 100 रुपए की चीज खरीद ली। 100 रुपए की चीज का मतलब जैसे कोई सेब खरीद ली 1 किलो, भाई मैं खरीदूंगा तो उसको बोलूंगा कॉस्ट प्राइस। जो चीज मैंने खरीद ली किसी से, उसको बोलूंगा कॉस्ट प्राइस कितने रुपए की? 100 रुपए की। वही चीज मान लो मैं बाजार से लेके आया 100 रुपए की, अब रास्ते में कोई दूसरा मिल गया, वो कह देता भाई तुम सेब लेके आओ 1 किलो, ये मुझे दे दो। आप सोचोगे यार इसको बेच देता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं 200 रुपए के सेब लेके आया हूँ। कितने के लेके आया हूँ? 200 के। मैंने जितने के लिए उससे बढ़ा के कोई चीज बोल दी तो उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। भाई मार्केट से इतना लेके आया हूँ 200 रुपए का। ठीक है, अब कोई चालाक सा बंदा होगा, वो कहेगा तुम तो 200 की लेके आए हो, अब मैं तो 200 की नहीं खरीद सकता, भाई मेरी औकात नहीं है। अब क्या करोगे? उसको बोलोगे मैं तुम्हें कुछ छूट दे देता हूँ, इस पे तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट। वो चीज मैंने बेच दी 150 रुपए की। ठीक है, चीज कितने की थी? 100 की। अपनी तरफ से मार्केट प्राइस कितना रख दिया? 200। बिकी कितने में? 150 में। फायदा हुआ नुकसान हुआ? आप कहोगे जी फायदा हुआ। फायदा कैसे? 100 की खरीदी थी, 150 में बेच दी। ठीक है ना, 100 की खरीदी थी, 150 में बेच दी, तो ये हो गया हमें फायदा। फायदे का मतलब लाभ या प्रॉफिट। प्रॉफिट कह लो या फिर लाभ। जब भी लाभ हमें कब होगा? जब एसपी हमेशा बड़ा होगा किससे? सीपी से। ठीक है, लाभ की कंडीशन कब होगी? जब एसपी बड़ा होगा सीपी से। मतलब एसपी में से सीपी माइनस हो जाएगा, 150 में से 100 माइनस गया तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 50 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो गया? 50। एक आता है इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट हम हमेशा काउंट करेंगे सीपी पे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पे, जिस पे हम खरीदते हैं, या फिर ये कह लो, इसको मान लो बेस वैल्यू। जिस बेस वैल्यू पे हम चीज कोई खरीदते हैं उसको बोलते हैं सीपी। हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हमेशा सीपी पे काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई।
कितने का फायदा हुआ, 50 का कहोगे, किसके ऊपर, सीपी के, सीपी हमारा 100 था और मल्टीप्लाई 100 से 100 कट गया, तो डायरेक्ट फायदा कितने का हो गया, 50%। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉफिट कितने का हो गया, 50% का। प्रॉफिट कभी भी निकालोगे हमेशा सीपी पे काउंट होगा। ठीक है, आगे समझ में, चले आगे। अब इसके बाद होता है, एक होता है, ये उतार लिया होगा, कर देता हूं उसको साफ। ठीक है, आप कहोगे जिस चीज तो जी 200 की दिखाई थी हमने, इसका मतलब उस पर कुछ छूट दे दी, हमने 200 की दिखा के 150 में बेच दी। इस आदमी की तरफ से जिसने 200 की सोची थी, 200 की जिसने सामने वाले ने बोल दी, अब खरीद कितने में रहा हो, उसकी तरफ से 150 में। जब भी ये इससे 200 से कम करेगा, इसका मतलब छूट दे दी उसने। छूट का मतलब उसने थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दिया, अपना समझ के डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट को बोलते हैं छूट। डिस्काउंट होता है जब एमपी ग्रेटर देन होगा एसपी से, एमपी माइनस एसपी हमेशा डिस्काउंट होगा। यहाँ एमपी कितना है, 200 माइनस एसपी 150, यहाँ भी 50 रुपए का फायदा हो गया। एक होता है डिस्काउंट परसेंटेज, डी का मतलब डिस्काउंट बाई शॉर्ट फॉर्म लिख दी। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा काउंट करेंगे एमपी पे, प्रॉफिट हमेशा काउंट करेंगे किस पे, सीपी पे, और डिस्काउंट हमेशा काउंट करेंगे एमपी पे। ठीक है, डिस्काउंट कितने का मिला, 50 का, किसके ऊपर, कहोगे जी 200 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूले का, 2 0 से 2 0 गई, 5 2 से गए 25 बार। तो डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना मिल गया, 25%। ठीक है, आगे बात समझ में, उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। चले आगे, आप कहोगे जी आपने डिस्काउंट बता दिया, हाँ जी, आपने प्रॉफिट बता दिया, हाँ जी। ये कई बार क्या होता है कि लॉस भी हो जाता है, हमें लॉस हो जाता है, तो लॉस किस कंडीशन में होता है, आप वो भी बता दो जरा। हाँ जी, वो भी सुन लो। लॉस होता है जितने की हमने चीज खरीद ली, जितने की चीज हमने खरीद ली, अब उससे कम दाम पे बेच दे। जैसे मान ले 1 किलो सेब खरीद ले 100 रुपए की, अब बाद में पता चला कि एक सेब सड़ा हुआ है, एक सेब सड़ा हुआ है, तो क्या करोगे उसको, ये करोगे कि सड़े हुए के साथ ही बेचना मुझे, तो क्या करोगे, उस जितने का खरीदा उससे कम में बेच दोगे कि हमें 100 का नुकसान ना हो, हम 80 में बेच देते हैं। मान लो ये चीज यहाँ पे 150 की ना बेच के मैं बोल देता कि 80 में बेच दी, या कितने में लगा लो, आप कहोगे जी लॉस होगा, क्योंकि 100 की खरीदी थी, बेची कितने में, 80 में। यहां से बेस वैल्यू से देखेंगे तो 80 में बेच दी, तो लॉस होगा, या फिर हानि कह दो इसको। हानि जब होगी जब सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो सीपी माइनस एसपी हमेशा लॉस होगा। तो सीपी कितना, 100 पे 80 माइनस होगा, तो लॉस कितने हो गया, 20 रुपए का। एक होता है लॉस परसेंटेज, तो लॉस होगा, ये भी हमेशा सीपी पे काउंट होगा, मल्टीप्लाई 100। लॉस कितने का हो रहा है इस क्वेश्चन के अनुसार, 20 का। किस पे हो रहा है, सीपी पे, मल्टीप्लाई 100 से 100 गया, तो 20%। एक बात समझे, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे काउंट करते हैं, एमपी पे क्या काउंट करते हैं जी, डिस्काउंट। इस बात का हमेशा याद रखना, गांठ बांध लो, जैसे लड़की होती है ना, चुन्नी में गांठ बांध लेती, कोई भी बात ये करनी हो, या फिर जैसे कोई चाबी दे दी, चुन्नी में बांध लेती है, कभी वो भूल लेना, क्योंकि चुन्नी तो उतार के कहीं जाएंगे नहीं। उसी तरह गांठ बांध लो, ठीक है, कि लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे काउंट होगा, और एमपी पे हमेशा डिस्काउंट काउंट होगा। चले आगे, एक दो चीजें और सीख लो। मान लो हमें फ्रैक्शन दे रखी है 1/2, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो
तो कितना होगा, 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो ना तो हमेशा मल्टीप्लाई 100 कर दो। 2 से कितने मिल गया 50 बार, 1/2 का मतलब 50%। ठीक है, यदि 50% को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, परसेंटेज का मतलब होता है, यहां देख लो, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इस 50 को क्या लिख सकते हो, 50 डिवाइड बाय 100, ऐसे कह सकते हो 50 मल्टीप्लाई 1/100, 1/100। एक किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो संख्या वैसी ही रख देता है। 50 के साथ होगा तो 50 का 50 रख देगा, तो इस एक का रखने का हमें कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हम एक को लिखते नहीं। तो 50 से कितने गया बटा 2, अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में वापिस आ गई। अब मैं कह दूं कि 25% का फ्रैक्शन में चेंज करो, तो आप कहोगे जी 25 तो लिख ही दो ऊपर और नीचे 100 लिख दो। 25 से कितने बढ़ गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। ठीक है, कुछ वैल्यू है मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। ये वैल्यू याद कर लो, थोड़ा सा ये कि कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। जैसे 1/2 है, 1/2 को चेंज करेंगे तो 50%। 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 16 से 2/3%। नहीं, 1/3 को 33 से 1/3%। 1/4 को 25%। 1/5 को 20%। 1/6 को 16 से 2/3%। 1/7 को 7 से 1/14, 7 98 और 2/7%। 1/8 को 12 से ही 1/2%, 12.5 के अंदर। 1/9 को 11 से ही 1/9%, या फिर 11.11%। ठीक है, 1/10 को 10% कह सकते हो। 1/11 को 9 से ही 1/11%। 1/12 को 12 सत्ते 98, 1/12 सत्ते 84, 12 8 96, 1/3%। 1/13 को लिख सकते हैं 13 सत्ते 91, 9/13%। ये चीज ऐसी चलती रहेंगी। ठीक है, आप इतना याद कर लो। ठीक है, चलो चलते हैं सवाल के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन है, लिख लो, बाकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। सुनील मुदगल के नाम से टेलीग्राम है, सुनील मैथ्स वाला के नाम से मिलेगा। ठीक है, और बाकी किसी को व्हाट्सअप करना हो व्हाट्सअप कर दो, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। तो व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8607828036। इस पर कोई कॉल ना करे, सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, तो व्हाट्सअप ही करना कभी पीडीएफ चाहिए हो तो किसी को। ठीक है, आपको पूरे मैथ की पीडीएफ मिल जाएगी सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन लिख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1470 रुपीज 1470 रुपए, ए मैन गेट प्रॉफिट ऑफ 22.5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये कह रहा है कि 1470 रुपए में एक चीज को बेचने पर, 1470 में बेचने पर 22.5% का लाभ होता है। 22.5% का लाभ होता है, तो बेची कितने में देखते हैं। 22.5% को क्या लिख सकते हो, 22.5%। कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, तो 22.5, ये पॉइंट हटा दिया तो 0 नीचे आ गया, परसेंटेज का 100 नीचे आ गया। 25 नहीं 225, 25 चौका 100। ठीक है, तो ये हो गया 9/40। देखो जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो नीचे जो वैल्यू होती है उसको हमेशा बेस वैल्यू मान लो, बेस का मतलब, या फिर ओरिजिनल वैल्यू मान लो। यदि मैं इसको बेस वैल्यू मान लूं तो ऊपर क्या होता है,
ऊपर होता है या तो इंक्रीज वैल्यू होगी या फिर डिक्रीज, दो ही वैल्यू हो सकती है ऊपर, या तो बढ़ेगी या घटेगी। वो सवाल में दिया होगा, इसने कहा कि 22.5% बढ़ गया, बढ़ने के बाद बेच दिया 1470 में, मतलब कह सकता हूँ 40 पे कितने की इंक्रीज हो गया, आप कहोगे जी 9, तो कह सकते हैं 40 हमारा सीपी होगा, तो एसपी हमारा कितना होना चाहिए, 9 बढ़ गया तो आप कहोगे 49, हमारे हिसाब से 49 है, जबकि सवाल में इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1470, इसी की वैल्यू दे रखी है 1470, तो काट लो, एक की वैल्यू कितनी आ गई 30, एक की वैल्यू 30 आ गई, तो इसने कहा कि कितने रुपए की वो खरीदी थी, कितने की खरीदी होगी इसने, एक की वैल्यू 30, तो 40 हमारा सीपी मानने था, तो 40 की वैल्यू तो 1200 रुपए की वो खरीदी गई थी। ठीक है, आज समझ में। देखो परसेंटेज को चेंज कर लिया, फ्रैक्शन में 9/40, नीचे हमने बेस वैल्यू मान लिया, हमेशा बेस वैल्यू ही मानना, ऊपर क्या होगा इंक्रीज या डिक्रीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने कहा कि 40 से बढ़ गई कितनी होगी 9 बढ़ गई, तो 40 पे हमने ये सीपी मान लिया, तो 9 बढ़ गई कितनी होगी 49, 49 की वैल्यू 1470, एक की वैल्यू 30, एक की वैल्यू 30 तो 40 की वैल्यू 1200। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ही लिख लो, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 155, 155 रुपए में बेच दी, ए मैन गेट लॉस ऑफ रुपीज ऑफ परसेंटेज में है ऑफ 22.5%, अब की बार इसने 22.5 का लॉस पे बेच दी। फाइंड द सीपी ऑफ दैट आर्टिकल, तो इस आर्टिकल का सीपी क्या होगा। देखो इतना क्वेश्चन तो इसने सेम ही दे दिया, अब की बार इसने कहा कि लॉस पे बेच दिया, पिछले क्वेश्चन में कहा था कि प्रॉफिट पे। यदि मैं सीपी को इसी में देख लो 40 मान लूं, एसपी अब की बार क्या होगा लॉस पे होगा, तो इसमें कम कर देंगे, कितना कम कर देंगे 9, 31, इसी की वैल्यू सवाल में दे दी 155, एक की वैल्यू 5, तो 40 की वैल्यू 200, तो उस चीज का आर्टिकल का प्राइस कितना था 200 रुपये। ठीक है, हो क्या होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन लिख लो नेक्स्ट टाइप का, आसान सा ही है। देखो भाई मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं, तो इससे अच्छा मैं बोल ही देता हूं, और किसी को पीडीएफ चाहिए तो नंबर दे ही दिया है। ठीक है, यदि जिसको पढ़ना होगा वो ऐसे भी सुन के पढ़ लेगा, और जिसको नहीं पढ़ना उसके लिए तो कितनी फैसिलिटी दे दो वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, आप देख लो आप कौन से बच्चों में आते, पढ़ने वाले में आते, या फिर आपको 2-3 साल लगाने हैं एसएससी में, या कोई जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। मेरा पर्पज है आपको मैथ क्लियर करवाना, तो आप मैथ को अच्छे ढंग से पढ़ते रहो। 3 या 4 महीने का कोर्स होता है, कोर्स का मतलब 3 या 4 महीने का, जैसे मैं लगातार वीडियो डालता रहूँ, या फिर यदि हम ऑफलाइन भी पढ़ाते तो 3 से 4 महीने में सारा सिलेबस करवा देते हैं रिवीजन के साथ। तो मुझे तो आज तक जितने बच्चे मिले हैं सारे भाई डाउट तो उनके क्लियर हो ही जाते हैं। यदि कोई मॉक टेस्ट लगाते भाई कहीं से कोई क्वेश्चन ना हुआ तो उसको हम बैठे हैं। अब ऑनलाइन में कैसे कर सकते हो भाई, ऑनलाइन में या तो टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हो, सर ये मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो टेलीग्राम पे भेज दिया करो। मुझे पता कैसे चलेगा भाई बच्चों के डाउट क्या है, उसके लिए भाई ग्रुप बना रखा है, आप अपना नंबर भेज दो, व्हाट्सअप कर दो, मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं तो जितना फैसिलिटी मेरे से हो सकती है मैं उतनी दे रखी है बच्चों को। अब देख लो आप कैसे पढ़ना चाहोगे। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹600 इज इक्वल टू प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर ₹1000। फाइंड द सीपी ऑफ दैट आर्टिकल। एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर लाभ के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 600 में बेचने तो हानि हो रही है, यदि 1000 बेच दिया तो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का प्राइस क्या होगा सीपी। इसने कहा 600 रुपए में बेच दे तो हमें लॉस होगा, इसका बीच में कुछ ना कुछ प्राइस होगा। 1000 बेच दे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन ये चीजें इक्वल हो रही हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो 2 तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका, इन दोनों का सम कर दो,
600 प्लस 1000 जो कि 1600। अब दोनों के बीच की संख्या, क्योंकि अगर इतना ही प्रॉफिट इतना ही लॉस है तो इसको 2 से भाग दे दो, तो बीच की संख्या आ जाएगी 800। तो यहाँ क्या हो सकता है, अब देख लो 800 से 200 कम 600, 800 से 200 ज्यादा 1000, तो हमारा सीपी क्या हो सकता है 800। दूसरा तरीका है, इन दोनों का गैप ले लो 400 डिवाइड बाई 2 से करेंगे 200। अब क्या करो, या 200 600 में जोड़ दो या फिर 1000 में से घटा दो, दो तरीके हमारे पास। 1000 में से घटा दो, या फिर 600 में जोड़ दो। अब पता कैसे चलेगा कि किस में जोड़ना है किस में घटाना है, पता इस हिसाब से चलेगा, यदि इसमें से 200 घटा दिए तो 200 कम हो जाएगा, मतलब 400 हो गया, और इसमें 200 जोड़ के 1200 हो गया। लेकिन हमें चाहिए इनके बीच की संख्या, इसलिए इसमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे होगा समझ में। दो तरीके हैं, या इनका गैप लेके उसका डिवाइड करो, 200 आ गया, 1000 से 200 घटा दो, 600 में 200 जोड़ दो तो आंसर बराबर आएगा, या फिर टोटल का सम करके आप कर दो तो भी वो संख्या आएगी। अगला क्वेश्चन, लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल for rupees 550 is equal to the half of the profit gain by selling same article for rupees 850. Find the CP of that article. एक वस्तु को 550 में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 850 रुपये में बेचने पर लाभ के आधे के बराबर है, लाभ के आधे के बराबर है, तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा। देखो बताता हूं कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। ये कह रहा है कि एक वस्तु को 550 में बेचने पर दूसरी वस्तु को 850 में बेचने पर लाभ इसके आधे के बराबर है, लाभ इसके आधे के बराबर है, तो उस वस्तु का सीपी क्या हो सकता है। सीपी क्या होगा, देखो इन दोनों का गैप कितना है, मैं दूसरे वाला तरीका ले रहा हूं, 850 माइनस 550, तो जी गैप होगा 300। लॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, जो उसका प्रॉफिट है लाभ का आधा है, इसका लाभ दोगुना है। लाभ का आधा का मतलब यदि ये एक है तो ये 2 है, लेकिन दोनों का मिला के 2 और 3, हमारे पास 3 की वैल्यू सवाल में 300 दे रखी है, एक की वैल्यू 100, एक की वैल्यू 100, 2 की 200। जब ये 550 में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट में ले जाना है, तो प्रॉफिट में कितने का लॉस हो रहा है, इसको 100 का लॉस हो रहा है, तो 100 यदि मैं इसमें जोड़ दूं तो चीज कितने की होगी 650 की, या फिर 200 इसमें से माइनस कर दूं तब भी 650 की, या तो 200 माइनस कर दो इससे, या फिर 100 इसमें जोड़ दो। ठीक है, इसको कह रहा है कि लॉस प्रॉफिट का आधा है, यदि प्रॉफिट 2 गुना होगा तो लॉस हाफ होगा। यहाँ 1 और 2, 3 की वैल्यू सवाल में 300 दे दी, 1 की वैल्यू 100 होगी, 2 की वैल्यू 200, 100 इसमें जोड़ दो 650, 200 जोड़ो माइनस करोगे तो 650। ठीक है, चले आगे एक और कर लो इसी टाइप का। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल, लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल for rupees 820 and the profit gained by selling same article for rupees 950 950 रुपये is ratio 7:3। find the cost price of the article। एक वस्तु को 850 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर
प्राप्त लाभ का 7:6 है तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा? तो उस वस्तु का सीपी बता दो क्या होगा? ये कह रहा है कि 850 रुपए में बेचने पर 850 थी ना, 820, जबकि 950 में बेचने पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हमारे हिसाब से कितने का है? 130 का, दोनों का 130। जो लॉस है और प्रॉफिट है 7:6 7:6 मतलब 13 की वैल्यू सवाल में दे दी 130, 1 की वैल्यू 10 तो 7 की 70, 6 की 60। 13 की वैल्यू 130 तो 1 की 10, 1 की 10 तो 7 की 70, 6 की 60। यदि मैं इसमें 70 रुपए का लॉस हो रहा है, यदि 70 रुपए इसमें जोड़ दूं या फिर 60 रुपए प्रॉफिट हो तो 60 रुपए माइनस कर दूं तो दोनों पे इसमें कितना आ जाएगा? जो सीपी हमारा 800 रुपए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, कर लो इस टाइप के। चलिए नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारी कहती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4। फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। एक वस्तु का सीपी और एसपी का रेशियो 5:4। फाइंड प्रॉफिट या लॉस। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे से पहले करके दिखाना, ठीक है? पॉज करके वीडियो करो, आसान है। इसने कहा कि प्रॉफिट या लॉस हुआ। अब देखो मैंने बताया था प्रॉफिट या लॉस, लॉस कब होगा या प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट जब होगा जब सीपी से ज्यादा चीज मिलेगी, लॉस कब होगा जब इससे कम मिलेगा, किससे? सीपी से। अब देखो कितने का लॉस हो गया? 1 का, किसके ऊपर? सीपी के ऊपर, और मल्टीप्लाई 5 से कितना गया? 20 पर, 20% का लॉस। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा इसका। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करो। थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक और शेयर कर दो, अपने घर में जितने फोन है सभी से सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है, आप कहाँ कहीं भाई पढ़ते हो लाइब्रेरी वगैरह में या फिर घर पे पढ़ते हो, जहाँ भी हो आप वर्किंग हो, तो इस अपने आसपास में जितने भी फोन है सभी से सब्सक्राइब करवा दो। जिससे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो भाई मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं भी आपके लिए टाइम निकालता हूँ, आप भी मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। थैंक यू।